नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। गजब का दिन रहा आज बाजार के लिए। हमारी बाजार गैप अप की, उसके बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद बाजार ने बढ़िया मोमेंटम दिखाया। एट द एंड ऑफ द डे बाजार जो है वो डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ मानी जाती है किसी भी ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम डेली कैंडल्स पे देखें तो सिचुएशन जो है बहुत अंडर कंट्रोल हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जिस लेवल से बुरी तरीके से फिसल रहे थे हम वापस उसी लेवल को रिगेन करने में कामयाब हो गए हैं। बाजार ने अपने 15,800 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की क्लोजिंग दी है। काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। ग्लोबल मार्केट्स का सहारा चाहिए। हम 15,900 भी 16,000 भी टच करने की फिराक में जाने वाले हैं बहुत जल्द। टेक्निकल चार्ट्स तो हमको यही समझा रहे हैं, वॉल्यूम भी उसी हिसाब से इंडिकेशन दे रहा है, ऑप्शन डेटा भी उसी हिसाब से बदलाव ला रहा है अपने आसपास। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। हमारे द्वारा बताए हुए बातों पर बाजार चली या नहीं, उसके बाद निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की बात करेंगे, कौन से स्टॉक भागे कौन से नहीं भागे। ठीक, मैंने बोला था बाजार जहां पर खुले आपको 30, 35, 40 पॉइंट का डिप चाहिए, वहां पर आपको बाई करना है। ये वीडियो में आपको कल की बाजार वाली बोला था या नहीं, और ये कैंडल आपसे क्या कहना चाह रही है देख लीजिए। 15,795 से बाजार कहां तक गिरती है, 15,765 तक। 30-35 पॉइंट गिरती है या नहीं बाजार? जी हाँ बिल्कुल। और यहां पर मैंने आपको बोला था कि जैसे ही बाजार ऊपर खुले आप सेल कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ है आप नीचे डिप पे उसको फिर से बाई कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में साफ साफ बोली थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था स्ट्रेंथ आएगी बाजार में, और वही चीज़ हुआ। बाजार 30-35 पॉइंट का डिप लेती है, उसके बाद तुरंत बाजार में बाइंग लौट के आती है और बहुत बेहतरीन गजब का मोमेंटम आता है बाजार में। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार में 15,820 का लेवल हमने बताया था, तो बाजार ऊपर जाते हुए 15,820 पे ही रेजिस्टेंस प्राप्त की। उसके बाद बाजार ने एक डिप लिया, ठीक है, 15,800 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया। फिर 820 को बाजार ने क्रॉस किया, तो 820 पे ही लगातार देखिए आप सपोर्ट ले रही थी बाजार। ये लेवल 820 का ही था। फिर अचानक से 820 टूटा, बाजार नीचे आई, फिर 820 ही क्या बन गया इसके लिए, रेजिस्टेंस बन गया। फिर बाजार तोड़ के ऊपर गई, फिर 820 तोड़ा एक बार बाजार ने, तोड़ के फिर ऊपर चली गई। आखिरी घंटे में मोमेंटम कुछ इस तरीके से चेंज हो गया था। तो बाजार ने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया। हमारे तरीके जो हमने ऑप्शन डेटा से निकाले थे वहाँ से भी बाजार ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट दी कि ऊपर खुलने पे प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद नीचे से डिप्स पे आपको बाइंग भी देखने को मिली। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आज बहुत बेहतरीन दिन गया। सच में ऐसे दिन कुछ दिनों बाद जब आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। आप देखिए आपको क्लियरली आज सारे लगभग टेक्निकल इंडिकेटर, सिर्फ हमारा निफ्टी ट्रेडर सेटअप ही नहीं, निफ्टी ट्रेडर सेटअप की आज मैं अपनी खूबी नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज तो लगभग सारे टेक्निकल इंडिकेटर आपको बाई ही दे रहे थे। और आप खुद देख लीजिए बाइंग आने के बाद लगातार में मोमेंटम अपर साइड का ही रहा। छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आती रही, एक बार बड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद फिर से बाजार एट द एंड ऑफ द डे देखिए कहां पर क्लोजिंग दी है, डे हाइज पे क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छी क्लोजिंग आप इसको कह सकते हो। तो 3 मिनट की कैंडल पे हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और सारे टारगेट हिट मिलते हैं। आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप की खूबी नहीं, हर टेक्निकल इंडिकेटर को हम यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे आज ट्रेड किए होंगे तो आपको बाई साइड का ट्रेड मिला होगा और वहाँ पर आपको जो है टारगेट हिट मिले होंगे, जो भी हम छोटा सा टारगेट रखते हैं। और जो कुछ लोग कहते हैं कि 20-25 पॉइंट का टारगेट बहुत छोटा होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप 7.5 लाख रुपए का सामान लेकर चल रहे हो, वहाँ पर जब आप 20-25 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाया कीजिए। आपने 80,000 का सामान लिया है, ठीक है, अब 20 पॉइंट का मतलब 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। मैं 200 रुपये ब्रोकरेज जोड़ देता हूँ तो 800 रुपये की कमाई हुई। 800 रुपये इस पर 1% की कमाई होती है। ये नहीं पता, ये सिंगल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने 2 ट्रेड कर लिए तो आप 2% कमा गए एक दिन में। जो हमारा मंथली टारगेट है, मंथली का मिनिमम टारगेट है 2 से 4% का हम मंथली टारगेट रखते हैं, तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये नहीं देखना है कि हम 15 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, 20 पॉइंट या 25 पॉइंट। आप ये देखिए कि आपके पास फंड आ कितना रहा है, आपका प्रॉफिट हो कितना रहा है, समझ रहे हो। तो 3 मिनट 10 मिनट दोनों ही कैंडल्स पे हमको बढ़िया बाई साइड का ट्रेड मिला और सारे टारगेट हिट मिले। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, उसके बाद इंडेक्सेस पे चलेंगे। HDFC लाइफ यहाँ पर आज की अच्छी बाजार में गिरावट मुझे नहीं अच्छी लगी, पच नहीं रही थी बात। मैं कुछ और स्टॉक्स पे वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। खैर HDFC लाइफ यहाँ पर आपको नीचे अपॉर्चुनिटी ही ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें अपनी पोजीशन को बरकरार रखिएगा। अभी आसपास स्टॉप लॉसेस मत लीजिएगा। इसका स्टॉप लॉस आपको 660 के नीचे ही लगाना चाहिए और वहाँ तक आपको बढ़िया सपोर्ट भी मिलने की संभावना बन जाएगी, मिल सकता है ऑफकोर्स। तो 660 के आसपास आए तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट कीजिए, एवरेज कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक है अच्छी क्वालिटी का और नीचे के लेवल पे सपोर्ट भी अवेलेबल है। रिलायंस की बात करेंगे थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि आज इसने बाजार को बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया, 1% के आसपास मजबूत था ये। दूसरी चीज़ इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि इसने टेक्निकल इंडिकेटर, जो भी आप नॉर्मल कुछ अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो आपको बहुत पहले ही इसमें बाइंग मिल चुका है। ठीक, स्विंगर सेटअप ने भी हमको इस दिन के मिड में लगभग बाई सिग्नल दिया था, तो यहाँ पर हमने 1% के आसपास प्रॉफिट कमाया था यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ कि जब भी स्विंगर सेटअप पे आपको 2% का मोमेंटम मिल जाए एक ठीक ठाक स्टॉक में, तो आप कभी भी उस
ट्रेड को एग्जिट नहीं करोगे किस पोजीशन में, लॉस पोजीशन में, ठीक है। अब ये अगर रिवर्स कर जाता है तो आप कॉस्ट पे एग्जिट कर जाओ, स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओ, वो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी समझदारी है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो 2% टारगेट आने पर अपने स्टॉप लॉसेस को तुरंत ट्रेल कर लेते हैं, वो 1% पे ही लेकर आ जाते हैं कि मैं यहीं पर एग्जिट कर जाऊंगा, अगर ये रिवर्स करता है तो भागता रहे तो मैं इंजॉय करूंगा। तो आप अपने हिसाब से लॉजिक लगाइए, आप अपने हिसाब से तरीकों को समझने की कोशिश कीजिए। हैवेल्स की भी बात करेंगे, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हैवेल्स में हमारे स्विंगर सेटअप ने काफ़ी पहले मतलब इतना दिन हमको झेलना पड़ा, काफ़ी दिन इसने हमारे मतलब बेकार किए, हम एक बार के लिए ये भी कह सकते हैं, लेकिन पेशेंस हमेशा काम आता है, याद रखिएगा। 980 रुपये के आसपास स्विंगर सेटअप ने आपको यहाँ पर बाई दिया था, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए काफ़ी इसने समय लिया और आज जाकर बढ़िया बढ़िया टारगेट इसने हिट किए हैं। तो पेशेंस दिखाना ही पड़ेगा, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। अच्छे स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, अच्छे समय पर उनको खरीदारी करने की हमेशा प्लानिंग करते रहा कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। निफ्टी 50 के इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से आउट परफॉर्म किया है, बाकी किसी भी इंडेक्स से ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाया निफ्टी 50। क्यों? क्योंकि हर इंडेक्स का आज एक अपना हीरो था। निफ्टी मिड कैप का हीरो IRCTC, निफ्टी बैंक का हीरो आपका प्यारा दुलारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, इन्होंने बहुत मदद की। मतलब HDFC बैंक भले 1% ऊपर है, लेकिन वेटेज के हिसाब से काफ़ी सपोर्टिव था ये, तो ये इंडेक्स कैसे चला जाता कमजोरी में, अगर HDFC बैंक खुद ही 1% ऊपर है। एक्सिस बैंक ने भी काफ़ी मदद की, स्टेट बैंक ने भी काफ़ी मदद की, फेडरल बैंक 2.5% ऊपर, नंबर के टर्म्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। गिरावट में वही छोटा सा बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इसको तोड़ रहा था, बाकी इंडेक्स 1.25% मजबूत है, काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पर क्लोजिंग, ठीक। फाइनेंशियल सर्विसेज का हीरो मुथूट फाइनेंस, बढ़िया क्लोजिंग अगर इस इंडेक्स को मिल पाई तो फाइनेंशियल स्टॉक्स के कारण मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस, ये सब स्टॉक्स, बाकी बैंक्स तो भाई साहब सपोर्टिव थे ही। निफ्टी नेक्स्ट 50 का हीरो कौन था? वही प्यारा दुलारा आपका मुथूट फाइनेंस, पिडिलाइट भी यहाँ पर बढ़िया चल रहा था, वेदांत भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। गिरावट में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, देख लीजिए क्या हाल हो गया है, क्या से क्या हो गया देखते देखते अदानी ग्रुप का। तो इंडेक्सेस में अगर आप देखोगे तो हमको चारों तरफ चौतरफा ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिली, काफ़ी अच्छी आज की बाजार की क्लोजिंग है, काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा। तो धूम धड़ाका हो गया आज बाजार में, बहुत सारे स्विंगर सेटअप पे टारगेट्स आपको मिले हैं। आई होप आपने जो भी खुद का सेटअप बनाया हो, व्हाट इज सेटअप, आप जरूर सर्च कर लीजिएगा, तभी आप देखो बाजार में हमेशा हर पूरी ज़िंदगी आपने अगर कुछ भी काम किया है, कोई एग्ज़ाम पास किया है, कोई लाइफ में कोई सक्सेस अचीवमेंट आपके पास अगर होगी, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि एक चीज़ तो कॉमन है, क्या कि आप रूल्स फॉलो किए होगे, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस फॉलो किए होगे, ठीक है, तौर तरीक़ों से आप चले होगे। और बाजार में आपको क्या लगता है, आप तुक्के से पैसा कमा लोगे, आप कॉल बाई कर लोगे, पुट बाई कर लोगे और ऐसे ही मतलब अंधाधुंध पैसा आ जाएगा जेब में। एक दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, लेकिन तीसरे दिन बाजार को लगेगी गुस्सा और वो खींच के तमाचा मारेगी और पैसा छीन कर लेकर जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद का सेटअप बना लीजिए। अगर नहीं आता, मैंने आपको बताया है किस तरीके से बनाया जाता है, व्हाट इज सेटअप वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, वहाँ पर आप खुद समझ जाओगे। बाकी आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो निफ्टेडर सेटअप से, इंट्राडे सेटअप से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट के माध्यम से। आज का दिन निफ्टेडर वालों के लिए बहुत अच्छा गया, आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छी बात है। लेकिन एक और चीज़ जाते आते कहना चाहूँगा, ऐसे दिन रोज़ नहीं आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं। ऐसे दिनों के लिए हमें कई दिनों से लड़ना पड़ता है, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, हमें लड़ना पड़ता है ऐसे दिनों से, तभी हम ऐसे दिनों के हकदार बन पाते हैं। जिस दिन हमें एक ही दिन में 2% कमाई मिल जाए, और ये महीने का हमारा मिनिमम टारगेट है, 2-3 दिन ऐसे दिन मिल गए, बस हो गया हमारा काम, बस इतना होना चाहिए। बहुत लंबी लंबी सोच नहीं रखनी है, और इसमें ना आपका सर दर्द होगा, ना आपको मतलब ऐसा फील होगा कि एकदम मुरझाए से हो, क्योंकि आप रूल्स पे काम कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपने उसकी बैक टेस्टिंग की है, आपके सामने सारा डेटा हमने रखा भी है। आप अपने हिसाब से जब भी सेटअप बनाइएगा तो इन सब चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। बाजार अगर भागे तो हम सब इसको एंजॉय कर सकें, बाजार गिरे तो हम सब अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें हमारे टारगेट्स मिल सकें। बस यहीं पर आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आज का दिन अच्छा गया तो एंजॉय कीजिए, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।